अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भेल ब्लास्ट केस के, जाय में धीरे धीरे आब ई बात स्पष्ट हुआ लागल हन जे एहिमे लश्कर के हाथ है और पूरा मामला में 2 व्यक्ति के हैदराबाद से गिरफ्तार किया गेल हन। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट मामला में विभिन्न स्तर से चल रहा जांच में धीरे धीरे आब पूरा मामला के कलई खुलना शुरू भ चुकल हन। प्राप्त जानकारी के अनुसार एहिमे लश्कर के हाथ बतायल जा रहा है, बतायल गेल हन जे लश्कर के इशारा पर ही ई ब्लास्ट भेल छल और ये पूरा मामला में हैदराबाद से 2टा और सस्पेक्ट के गिरफ्तार किया गेल हन। पूछताछ जारी है, जल्द ही ये पूरा मामला के खुलासा होय के उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है। बतायल जा रहा है जे तेलंगाना से 2 आरोपी के गिरफ्तार किया गेल हन और ये पूरा मामला में इहो बात सामने आयल हन जे ये पूरा साजिश के रचय के काम पाकिस्तान में किया गेल छल। आईएसआई के लिए काम करे वाला मोहम्मद इकबाल नया लड़का सबके ब्रेन वॉश करे छल और सीए के प्रदर्शन के दौरान नवयुवक सबके काफी मात्रा में ब्रेन वॉश किया गेल छल और वह नवयुवक सब आब आतंकवादी के रूप में सामने आबि रहल अछि। ई एकटा चिंता के विषय अछि और एहि पर ठोस और कारगर कदम उठावे के जरूरत अछि। इमहर दोसर तरफ जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर भेल ड्रोन हमला के बाद देश भर के सीमा पर चौकसी बढ़ा देल गेल हन। भारत नेपाल सीमा पर भी एसएसबी द्वारा कई ड्रोन कैमरा पकड़ल गेल हन। जम्मू में आतंकवादी सब द्वारा ड्रोन हमला किया जाए के बाद देश के सीमा पर चौकसी बढ़ा देल गेल हन। एहि बीच नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 8 ड्रोन कैमरा बरामद केलक अछि। ड्रोन कैमरा चीन निर्मित बतायल जा रहा है, जकरा 3 तस्कर नेपाल के रास्ते भारत आनि रहल छल। गुप्त सूचना पर गुआवरी सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान कार के रोकलनि और जांच के दौरान आपत्तिजनक सामान बरामद किया गेल। कार पर सवार 3 तस्कर के एसएसबी के जवान गिरफ्तार कर कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस के सौंप दिलन। कुंडवा चैनपुर थाना केंद्रीय खुफिया विभाग के रक्सौल शाखा से संपर्क कर जांच करवेलक। जांच के बाद पुलिस तीनों तस्कर के जेल भेज देलक अछि। संगे ई मामला में जांच में जुटल अछि। आब कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस मामला के जांच के लिए उच्च अधिकारी के आदेश के प्रतीक्षा में छथि। इमहर एसपी नवीन चंद्र झा बतौलन जे 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया गेल हन, जकरा उज्जर रंग के वैगन आर कार से लऽ जायल जा रहल छल। एसएसबी एकरा सबके पकड़ के कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस के सौंप देलक। ड्रोन के लावे वाला तीनों तस्कर के गिरफ्तार कर लेल गेल अछि। गिरफ्तार तस्कर में से 2 सीतामढ़ी के और 1 कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के निवासी अछि। कैमरा किया लायल जा रहल छल, की मंशा छल, सब पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरा मामला के स्पष्ट जानकारी मिल सकत। 26 तारीख को इस मामले में कुंडवा चैनपुर थाना में एक केस दर्ज किया गया है। एसएसबी जो वहाँ पे पोस्टेड है नेपाल बॉर्डर पे, वो वाहन चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ी थी और उनके कार से i10 कार से 8 डिब्बे जब्त किए गए थे। जब उन डिब्बों को खोला गया तो उसमें ड्रोन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो नेपाल से ये खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई वैध कागजात उसके प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तस्करी करके इन वस्तुओं को लाया गया था। उसके बाद इस मामले में 26 तारीख को केस दर्ज किया गया और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तीनों व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और 1 व्यक्ति सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके संबंध में एसडीपीओ ढाका को स्वयं इस कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसके सभी पहलुओं पर जांच की जाए। ड्रोन कैसा प्रतीत होता है देखने में, किस लायक हो रहा है, किसका उसका पावर क्या है? जो उन व्यक्तियों से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि वो लोग शादी विवाह में जो ऊपर से ड्रोन में वीडियो कैमरे लगाकर रिकॉर्डिंग की जाती है एरियल व्यू के लिए, तो उसी के लिए वो लोग लाए थे और कहीं उनको बेचना था। प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया गया उनके द्वारा, लेकिन हमारे द्वारा सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और अभी स्पष्ट तौर पे कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। उन गिरफ्तार अपराधियों पर कोई पूर्व से मामला भी है?
नहीं, अभी तक हम लोग संपर्क में हैं उनके। जैसे कि 2 लोग तो हमारे ही ज़िले के हैं, मोतिहारी ज़िले के, और एक सीतामढ़ी का है। उनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं है। जो उनके पारिवारिक जो इतिहास है, वो लोग क्या करते हैं, पूर्व में क्या क्या करते थे, वो हम लोग पता कर रहे हैं। और अभी तक यही लग रहा है कि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तस्करी करते थे, ये तो स्पष्ट है। इधर एसएसबी द्वारा मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर भारी मात्रा में गांजा बरामद केलक और एक तस्कर के भी गिरफ्तार केलक अछि। पूर्वी चंपारण जिला के आदापुर भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 71वीं वाहिनी के कमांडेंट देवानंद एवं कोरैया कैंप प्रभारी अंशल श्रीवास्तव के मिलल गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल कार्रवाई में पैघ सफलता मिलल है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर मिलल जानकारी के बाद सहायक कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव स्वयं रात भर पूरा जांच में तैनात रहत। एही कार्रवाई में रात में 3 बजे भारी मात्रा में लगभग 74 किलो गांजा सहित एक नेपाली तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार तस्कर के नाम सोनालाल महतो, उम्र 52 वर्ष है, जो नेपाल के बारा जिला के सिमोरगढ़ निवासी बतायल जा रहा है। ओतहि सहायक कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव बतौलन जे सूचना के आधार पर हम स्वयं पूरा रात बॉर्डर पर नाका लगाकर तैनात छलूँ। लगभग 3 बजे भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही नेपाली नागरिक के 74 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लेल गेल। दरअसल बीतल किछु दिन से भारत नेपाल सीमा के कोरैया चौकी प्रभारी सहायक सेनानायक अंशल श्रीवास्तव के द्वारा कई पैघ कार्रवाई के अंजाम देल गेल हन, जाहिसँ तस्कर सब में खलबली मचल अछि एवं सीमा पर धीरे धीरे शांति स्थापित भेल जा रहल अछि। जते भी कार्रवाई अखन तक भेल हन, ओहिमे सहायक सेनानायक के द्वारा स्वयं जवान सब के साथ भाग ल क जवान सब के मनोबल बढ़ावे के भी काम कयल जा रहल अछि। यह कारण है जे भारत नेपाल सीमा के कोरैया चौकी अंतर्गत जतेक भी पोस्ट बनायल गेल हन, ओहि सब पोस्ट पर जवान के द्वारा 24 घंटे निगरानी कयल जा रहल अछि। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के लऽ कऽ जनाधिकार पार्टी द्वारा पटना में जोरदार प्रदर्शन कयल गेल। राजधानी पटना में जनाधिकार पार्टी द्वारा लगातार महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़त कीमत के लऽ कऽ प्रदर्शन कयल गेल। जाप नेता पेट्रोल डीजल के बढ़त कीमत के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन शुरू केलनि हन। एहि दौरान मोटरसाइकिल के भैंस से खिंचवायल गेल। जनाधिकार पार्टी युवा विंग के कार्यकर्ता राजधानी में पेट्रोल डीजल और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन केलनि। जाप युवा विंग राज्यव्यापी बैलगाड़ी और टमटम मार्च निकाल कर अपन विरोध जतेलनि। महाराज रुकिए जी, भाई जी आप लोग को बैलगाड़ी पे मोटरसाइकिल लेके चलना पड़ा। आज के डेट में जीना लोगों का मुहाल हो गया। लगातार जो है भूखमरी के कगार पे और लगातार इस कोरोना काल में न रोजगार मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। और सरकार जो है लगातार कीमतें जो है बढ़ा रही है, चाहे वह गैस हो, चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे वह डीजल हो। हर चीज का स्थिति ऐसा महंगा हो गया है कि अब जो है लोग जो है दाने दाने को मोहताज है। और जब कच्चा तेल जो प्रति बैरल है उसकी भी कीमत उतना नहीं है जितने बिहार और केंद्र सरकार की टैक्सेस है। जनता के द्वारा कितना टैक्स चूसेगा यह सरकार? क्या चूस के उसके खून के बूंद से खाने तक के लिए दाने दाने के लिए मार देगी जनता? स्थिति ऐसी आज बन पड़ी है कि जो बहुत ही भयावह है। आपका करुआ तेल से लेकर के सारे आज हम लोग जो है बैलगाड़ी से घूमने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल का तो पैसा जुटबे नहीं करता है। तो अब बैलगाड़िए से न घूमेंगे। अब उपाय क्या है? जब जिस आदमी का पेट्रोल डीजल का इतना महंगा हो गया, रुपया नहीं जुट रहा है, तो हमको बैलगाड़ी से ही घूमना है। यही घूमने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार चेते और महंगाई जो है कम करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा कर आई पटना पहुंच गया। पटना पहुंचे पर पत्रकार सबसे बातचीत करैत कहलन जे अखन किछु दिन और डॉक्टर उनका घर में ही रहे के सलाह दिलन हन। बीतल मंगलवार के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन आंख के इलाज के लिए दिल्ली एम्स गेल छलाह। डॉक्टर सब गहन जांच के बाद सीएम नीतीश कुमार के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आवे के लिए सलाह देने छलाह। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के सलाह के अनुसार वो 405 दिन तक दिल्ली एम्स में रुकला, जहां से वो ठीक होकर पटना पहुंचला। और एठा मीडिया से बात करैत कहलन जे डॉक्टर सब घर जाए के तो सलाह दिलन हन, लेकिन अखन किछु दिन घर से बाहर नहीं निकले के लिए कहल गेल हन। तें अखन थोड़े दिन और घर में ही रह पड़त।
दोनों आंख का देख करके जो ऑपरेट करना था उन्होंने कर दिया है और कल फिर देख करके हमको कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन उन्होंने और कहा है अभी थोड़ा बाहर इसको कहते हैं कि काफ़ी धूप वगैरह हो और उससे बचाव कीजिएगा। अभी 2-4 दिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय में बढ़त महंगाई के लोग वाम दल द्वारा विरोध प्रदर्शन कयल गेल। बेगूसराय समाहरणालय में ओहि समय अजीबोगरीब मामला देखे के लिए मिलल जखन देश में बढ़त महंगाई के विरोध में समाहरणालय पर प्रदर्शन चल रहा छल। वही समय बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में बाढ़ के लोग समीक्षा बैठक कर रहा छली। वही समय वाम दल के कार्यकर्ता एकजुट भऽ समाहरणालय स्थित उप मुख्यमंत्री के बैठक स्थल पर कूच कर पहुंच गया। तखने बेगूसराय नगर थाना अध्यक्ष अभय शंकर और AISF के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार के बीच काफी नोकझोंक हो गए। देखते ही देखते पूरा वाम दल एकजुट होकर डिप्टी CM के खिलाफ नारेबाजी करऽ लागल। एकरा देखैत पुलिस प्रदर्शनकारी सबके शांत करावे के प्रयास शुरू कर देलक, जाहि में काफी मशक्कत भेल। इमर जयनगर में भी वाम दल द्वारा बढ़त महंगाई के लोग प्रदर्शन कयल गेल। जयनगर में जन प्रतिरोध मार्च स्टेशन परिसर से पूरा जयनगर शहर के भ्रमण को अनुमंडल मुख्यालय तक पहुंचल। वामपंथी दल के आह्वान पर बढ़त महंगाई के विरोध में ई प्रदर्शन निकालल गेल छल। प्रदर्शन के बाद एक सभा आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता करैत वरिष्ठ किसान नेता रामजी यादव सरकार पर तीखा हमला केलनि। ओहि कार्यक्रम में CPIM के रामजी यादव, शशिभूषण प्रसाद, अंचल मंत्री उपेंद्र कुमार, राणा प्रताप सिंह, श्याम सुंदर पासवान, सुखेंद्र प्रसाद, पवन यादव, राम उद्गार यादव, राम अवतार सिंह, CPI के अंचल मंत्री रामचंद्र पासवान, रामाशीष राम समेत कई कार्यकर्ता भाग लेलनि। तमाम नेता वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार में बेतहाशा महंगाई वृद्धि के लौक सरकार पर तीखा हमला केलनि। इमर दरभंगा में भी CPIM द्वारा बढ़त महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में CPI, CPIM और भाकपा माले के संयुक्त आह्वान पर 16 से 30 जून तक महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पखवाड़ा के अंतिम दिन विशाल जुलूस निकालकर मोदी सरकार के पुतला दहन कयल गेल। जुलूस रोटरी क्लब से निकलकर कमिश्नरी होइत लहरियासराय टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गेल, जहां मोदी सरकार के पुतला दहन कयल गेल। मार्च के नेतृत्व CPI जिला सचिव नारायण जी झा, CPM जिला सचिव अविनाश ठाकुर उर्फ मंटू जी, भाकपा वाले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, SUCI के सुरेंद्र दयाल सुमन संयुक्त रूप से केलनि। ओते सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के अभिषेक कुमार, CPI के राजू मिश्रा और CPM के रामसागर पासवान केलनि। सभा के संबोधित करैत वाम नेता सब कहलनि जे कोविड-19 और लॉकडाउन के तबाही भरल दौर में जनता के क्रय शक्ति बढ़ावे के बजाय मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तु के कीमत में लगातार वृद्धि कर रहा है, जैसे जनता त्राहि त्राहि कर रहा है। वाम नेता सब सरकार से मांग केलनि जे इनकम टैक्स के दायरा से बाहर सब परिवार के लिए सरकार अलग से 6 महीना तक 250 रुपया प्रतिरोज के हिसाब से प्रति परिवार 7500 रुपया प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिया। प्रधानमंत्री द्वारा दिवाली तक सिर्फ 5 किलो गेहूं चावल दे के घोषणा कयल गेल हन, जो अपर्याप्त है। सिर्फ गेहूं चावल से गुजारा केना संभव है? हमर सबके मांग है जे सरकार प्रति व्यक्ति कम से कम 10 किलो अनाज 6 महीना तक और दिया, संगे संग दाल और तेल मसाला की भी व्यवस्था करे। आज भाकपा माले, CPI, CPM, SUCI और भी कई पार्टी वामपंथी पार्टी के आह्वान पर आज सूबे बिहार में महंगाई जो आसमान छूता जा रहा है और देश के गद्दी पर ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो बैठे हुआ है वो महंगाई पर लगाम लगाने में विफल है। आज देख लीजिए, गरीबों का घर से आलू, प्याज, कड़वा तेल सब गायब हो गया। आज गरीब का भोजन कैसे चलेगा, गरीब का पेट भात कैसे चलेगा, वो उस पर भी आफत हो गया है। आज हम लोग इस नरेंद्र मोदी का पुतला दहन के बाद हम लोग और अभियान को तेज करेंगे। हम लगातार
अभी अभियान को हम एक पखवाड़ा का जो अभियान है उसको हम तेज किए हैं और आगे तेज करके ये जो नीतीश की जो सरकार है, ये जो डफली बजाने वाला जो सरकार है, मदारी का काम मोदी के जो साथ करने वाला जो सरकार है, वो महंगाई पर तुम रोक लगाओ। आज पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, आज कई लोग गाड़ी चढ़ना छोड़ दिया है। आज कड़वा तेल 220 रुपए किलो कभी सुने थे, प्याज 25-60 रुपए सुने थे, आलू 50 रुपए सुने थे। आज गरीबों का भोजन ये मोदी सरकार जिस दिन से गद्दी पर बैठा है वो सबको मूल विधि करके कॉर्पोरेट घराना अडानी अंबानी के घर का जो है ये चोला भरने का काम करता है। आज हम वामपंथी पार्टी की ओर से आज जो है ये नरेंद्र मोदी का पुतला जलाए हैं और वो दिन हम लोग जलाए थे, 28 तारीख को हम लोग जलाए थे और इस सरकार से मांग करते हैं जो महंगाई पर रोक लगाओ, नहीं तो तुम्हारा नींद हम हराम कर देंगे। हम नारा दिए हैं, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा नींद हराम, हम नींद हराम कर देंगे मोदी सरकार। जुलूस में सीपीआई से राजीव कुमार चौधरी, विश्वनाथ मिश्रा, सुधीर कुमार, सीपीएम से ललन चौधरी, श्याम भारती, दिलीप भगत, माले से नियाज अहमद, नंदलाल ठाकुर, सदीक भारती, देवेंद्र पासवान, साधना शर्मा, लक्ष्मी पासवान समेत कई लोग शामिल चला। आज पूरे देश के अंदर 5 वामपंथी पार्टी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला हम लोग जलाएंगे। आप जानते हैं डीजल को 100 रुपये पर यह सरकार पहुंचा दिया है, पेट्रोल का कीमत 100 से पार हो गया है, कड़वा तेल का कीमत 240 रुपये हो गया है और बाजार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, जीवनोपयोगी वस्तु हो, तमाम चीज़ों का कीमत आसमान छू गया है और लोग महंगी की मार से परेशान हैं। इसलिए आज हम पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और महंगाई के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और हम भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार बिहार सरकार से आज मांग करते हैं कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करो, डीजल के कीमत में बढ़ोतरी को सरकार वापस ले। और मोतिहारी के केसरिया में पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद कयलक अछि और किछु तस्कर के भी गिरफ्तार कयल गेल। खबर मोतिहारी से आबि रहल अछि जहां केसरिया पुलिस के एकटा पैघ सफलता हाथ लागल है। दरअसल केसरिया थाना पुलिस भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ यूपी के 3 कारोबारी के भी गिरफ्तार कयलक अछि। पुलिस के सूचना मिलल जे शराब माफिया द्वारा यूपी से मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज के लिए शराब के खेप आनल जा रहा है। जाय के बाद केसरिया थाना अध्यक्ष कलीम खान के नेतृत्व में टीम गठित कर गुप्त सूचना के आधार पर पीछा कर एक ट्रैक्टर पर लादल 23 कार्टून विदेशी शराब यानी 558 लीटर शराब बरामद कयल गेल। संगे संग एक मोटरसाइकिल और 3 कारोबारी के भी दबोच लेल गेल। ओते पूछताछ में पता चलल जे तीनों गिरफ्तार कारोबारी यूपी के जिला कुशीनगर थाना तरैया सुजान के परसौन गांव निवासी गोपी चंद्र कुशवाहा, भीम कुशवाहा और सुनील प्रजापति अछि। एकर पुष्टि करैत प्रभारी थाना अध्यक्ष कलीम खान बतौलन जे यूपी के कुशीनगर से ट्रैक्टर पर लाद कर शराब के पैक खेप साहेबगंज निवासी रामनरेश शाह और मनीष कुमार के ओतऽ लऽ जायल जा रहल छल, जाहिमे एहि तीनों तस्कर के गिरफ्तार कयल गेलनि और काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। कहाँ से पकड़ा है सर? तिरुपति से। कौन गाड़ी था, कौन कैसे जा रहा था ये गाड़ी? ट्रैक्टर से कोटवा भया बजिया होकर और साहेबगंज की तरफ जा रही थी। अच्छा साहेबगंज जी। इसमें किसी की गिरफ्तारी भी है सर? 3 गिरफ्तारी। कहाँ के हैं लोग? उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कुशीनगर। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है।
यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना में STET अभ्यर्थी सब पर भेल लाठीचार्ज के विरोध में आयशा और इनोस के कार्यकर्ता सब विरोध कलन। STET अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में आयशा इनोस राज्यव्यापी धिक्कार दिवस के अवसर पर कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन को अपन विरोध जतौलक। इस अवसर पर आयशा जिलाध्यक्ष प्रिंस राज के अध्यक्षता में आयोजित सभा के संबोधित करते आयशा इनोस के नेता कहलन जे अपन नियुक्ति के मांग के लऽ लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन कर रहा शिक्षक अभ्यर्थी पर बड़ लाठीचार्ज एवं पुलिस दमन के हम सब कठोर निंदा करे छी। ई पूरा तरीका से नीतीश कुमार के तानाशाही रवैया है। कार्रवाई में बेरोजगार नौजवान के प्रति भाजपा जदयू के घृणित चेहरा उजागर भेल हन। के खिलाफ कल पूरा बिहार में नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के पुतला फूंक धिक्कार दिवस मनायल जाए। हम सब सरकार से मांग करे छी जे बिना शर्त गिरफ्तार नेता और शिक्षक अभ्यर्थी के रिहा कयल जाए और वार्ता के लिए बजायल जाए। बिहार में प्राथमिक से लऽ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। सरकार के रिक्त पद पर नियुक्ति में शामिल बेरोजगार युवक सब पर लाठी नहीं बरसावे के चाहिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA के संयुक्त तत्वाधान में कल पटना के भीतर STET आंदोलन में शामिल छात्र युवाओं पर बर्बर पुलिस का दमन हुआ है। छात्रों
छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ आज हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि STET 19 में जितने भी अभ्यर्थी पास है उसको आप नियुक्तियाँ दीजिए, क्योंकि सरकार जब चुनाव में थी तब 19 लाख रोजगार का वादा की थी, लेकिन आज सरकार जो कंपटीशन से पास अभ्यर्थी हैं उसको भी नियुक्तियाँ देने में आनाकानी कर रही है। इसके खिलाफ कल पटना में जबरदस्त छात्र युवाओं का प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के बजाय सरकार ने उस पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया है, उसको गिरफ्तार करने का काम किया है। और इसके खिलाफ आज हम लोग पूरे बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा पूरा करो और बर्बर पुलिसिया दमन करने वाले सरकार को हम चेतावनी देने आए हैं कि यदि नियुक्तियां नहीं होती है तो आने वाले समय में पूरे बिहार के आम छात्र नौजवान पटना पहुंचेंगे और इस सरकार की का जो तानाशाही है उस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष को तेज करेंगे। आज हम नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और पुतला दहन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि STET पास सभी अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ दीजिए और जो पुलिसिया दमन हुआ है छात्रों पर, जो गिरफ्तारी हुई है उसको बाइज्जत रिहा किया जाए। इस अवसर पर आयसा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, इनोस राज्य सह सचिव गजेंद्र नारायण शर्मा, आयसा नेता मयंक कुमार, संदीप कुमार, चंदन आजाद, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिद्धार्थ राज समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित छला। मोतिहारी में ढाका पुलिस के दादागिरी महक पड़ गए। आक्रोशित लोग सब थाना के घेराव कर पुलिस के खिलाफ जम कर अपन आक्रोश व्यक्त कलन। मोतिहारी के ढाका पुलिस के पुलिसगिरी दिखेना काफी महक पड़ गए। आक्रोशित लोग सब थाना के घेराव कर पुलिस के विरुद्ध जम कर बवाल कलन। बताया जा रहा है कि थाना गेट के सामने वाला सोनारपट्टी मार्केट से पवन कुमार सोनी नामक एक व्यवसायी अपन घर जा रहा छला। एही दौरान एक थाना कर्मी से उनकर बकझक भ गेल। या तो पुलिस के लागल जे युवक केकरो वीडियो बना रहा फोन से, एही के लऽ कऽ विवाद शुरू भेल और एहि बीच पुलिस युवक के मोबाइल फोन तोड़ देलक। जाय के बाद आक्रोशित व्यवसायी और स्थानीय लोग सब थाना के घेराव कर जम कर बवाल कलन। संगे आक्रोशित व्यवसायी पुलिस के व्यवहार पर कई तरह के आरोप लगेलन। बहरहाल अंत में पुलिस के विरुद्ध एक आवेदन स्वीकार कयल गेल, जाय के बाद मामला शांत भेल। तुम पत्रकार है, आई छीन के हम मोबाइल पटक है। हाँ, मोबाइल तुम बात कर रहा था, वीडियोग्राफी बात कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहा था, बात कर रहा था, बात कर रहे थे, इसलिए अभी निकाले जैसे पैकेट से छीन लिया है, पटक दिया। ये अपना कसूर पूछा है कि सर हमारा मोबाइल का फोड़ दिए हैं, तो कह रहा है दांत तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे। अब अदर गाली दे रहा है, गाली भी दिए हैं सर। आई ढाका थाना का यही कारनामा है। केंद्र सरकार से दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के अनुमति मिले के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना के आभार व्यक्त कलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा के बाह्य परिक्षेत्र में दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु जमीन अधिग्रहण के प्रक्रिया प्रारंभ करे हेतु सहमति दिल जाए पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय वायुसेना के प्रति अपन आभार व्यक्त कलन। वो कहलन दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार एवं समुचित विकास हेतु सब स्तर पर प्रयासरत छी। जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट के संपूर्ण विकास है। सांसद कहलन पूर्व में दरभंगा एयरपोर्ट हेतु 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण करे के प्रस्ताव चल। वो कहलन लोकसभा में पहिल बेर प्रश्न करे के उपरांत दरभंगा एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण हेतु लगभग 121 करोड़ रुपया राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गेल छल। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन दरभंगा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करे हेतु लगभग 80 एकड़ जमीन के आवश्यकता छल। एहि के लेल दिल्ली में विभागीय मंत्री हरदीप पुरी जी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के साथ बैठक केलक। वो कहलन बैठक के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लानिंग के टीम दरभंगा एयरपोर्ट और जिला प्रशासन के साथ का निरीक्षण केलक। जाय के बाद स्थानीय टर्मिनल भवन हेतु 54 एकड़ और रनवे के विस्तार हेतु 24 एकड़ जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव दिल गेल, जेकरा केंद्र सरकार स्वीकार कर लेलक अछि। जाय के बाद सांसद एहि के लेल आभार व्यक्त केलनि। दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में आत्मा के आत्मशासी परिषद के बैठक भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी सह अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकरण आत्मा दरभंगा के आत्मशासी परिषद के बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में वर्ष 2019-20 के योजना व्यय के संपुष्टि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के योजना के अनुमोदन पर विचार किया गेल। वर्तमान वर्ष के लेल प्रस्तावित विभिन्न योजना के अनुमोदित भी किया गेल। वर्तमान वर्ष की योजना में राज्य के बाहर 360 किसान के प्रशिक्षण दिलावे के, राज्य के अंदर 864 एवं जिला के अंदर
2520 किसान के प्रशिक्षण दै के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे अखन तक राज्य के बाहर 318, राज्य के अंदर 750 एवं जिला के अंदर 3600 किसान के विभिन्न संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवायल जा चुकल है। किसान के कौशल विकास हेतु परिभ्रमण के अंतर्गत राज्य के बाहर 360, राज्य के अंदर 2160 एवं जिला के अंदर 2520 किसान के परिभ्रमण करावे के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अखन तक राज्य के बाहर 222, राज्य के अंदर 2068 एवं जिला के अंदर 2269 किसान के परिभ्रमण विशेष कार्यक्रम और विशेष संस्था में करायल गेल, जाहिमे मौसम के अनुकूल कृषि तकनीकी प्रबंधन पर 5 दिवसीय किसान परिभ्रमण शामिल है। शिवहर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के भाई के मुजफ्फरपुर में गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री नारायण सिंह के भाई नवल किशोर सिंह के आज मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के पुराना 0 माइल के पास बाइक सवार अपराधी गोली मार कर हत्या कर दिलक। जहिना नवल किशोर सिंह के शव जिला के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के पैतृक गांव नया गांव पहुंचल, उतर चित्कार शुरू हो गए। परिजन सब के कान का बुरा हाल छल। भाई नवल सिंह के शव जहिना पहुंचल, परिजन सब में क्रंदन शुरू हो गए। 4 भाई में 2 भाई के 8 महीना के भीतर हत्या हो गए है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री नारायण सिंह के हत्या विधानसभा चुनाव के वक्त शिवहर के कोल्हू ठिकाहा में अपराधी सब द्वारा कऽ देल गेल छल। ओते दोसर भाई नवल किशोर सिंह के हत्या मुजफ्फरपुर में कऽ देल गेल। हुनक भाई सत्यनारायण सिंह बतौलन जे पूर्व से ही हमरा घर से विवाद चल रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित घर से बाहर निकले पर अपराधी द्वारा हमर भाई के गोली मार कर हत्या कऽ देल गेल। हुनक घर पर शुभचिंतक सबके भीड़ लागल है। ओते नया गांव में पुलिस सुरक्षा काफी बढ़ा दिलक हन। सुबह 6 बजे जो है डेरा से अपने निकल के 0 माइल पर गए हैं। 0 माइल से वापस हो रहे थे डेरा के लिए। इसी बीच में जो है पल्सर पर सवार आदमी गोली चलाने लगा। पूर्व तक किसी से विवाद भी था? विवाद क्या, विवाद तो हमारा पूरा घर विवाद में है। 8 महीना पहले एक भाई का कत्ल हुआ, 8 महीना बाद दूसरे भाई का कत्ल हो गया। तो विवाद तो कहीं न कहीं विवाद ये है। आपका नाम? सत्यनारायण सिंह। जो बड़े भाई हुए? बड़े भाई। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।